हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करने वाले हैं जो कि है स्टैटिक्स। अब ये जो चैप्टर है ना आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एसएससी जीडी जो कि बहुत जल्दी होने वाला है आपका, यूपीएसआई भी बहुत जल्दी होने वाला है, और ग्रुप डी। अब आप बोलोगे सर रेलवे ग्रुप डी कब होगा। भाई इसके लिए देखो पूरा कैंपेन चला रखा है, सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप बहुत जल्दी रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। अब चाहे एग्जाम 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, पढ़ना तो हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो स्टैटिक्स है ना बेटा, एसएससी जीडी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आते ही आते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने एग्जाम्स को निकालने के लिए, इसलिए ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोल सकते हैं कि कुछ सालों से ही ये एग्जाम्स में आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनटच हैं इस वाले चैप्टर से। तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको करवा देना चाहिए। सो देखो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको 3 पार्ट करवाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक हम इस चैप्टर को करेंगे। और इस चैप्टर के बाद एसएससी जीडी, यूपीएसआई, रेलवे, अगर हम बात करें एमपीएसआई या फिर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। सो देखिए क्या क्या होता है स्टैटिक्स के अंदर। एक होता है मीन, देन होता है मोड, मीडियन एंड रेंज, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आज इनको करेंगे। उसके बाद और भी हम चीजें पढ़ेंगे स्टैटिक्स के अंदर। सो देखो थोड़ा हिंदी में बता देता हूं। तो मीन का मतलब होता है बेटा माध्य, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, मोड का मतलब होता है बहुलक, और रेंज तो मुझे भी नहीं पता, देख लेना, ठीक है। बट और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर होती है बेटा मीन डेविएशन, ठीक है। अब बच्चा इससे बड़ा बहुत बहुत ज्यादा डरता है कि सर मीन डेविएशन है क्या। मैं बहुत ही आसानी से मीन डेविएशन आपको समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंट्स आता है, ये सब कल करेंगे। आज हम बेसिक बात सीखेंगे कि मीन, मीडियन, मोड और रेंज क्या होता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड, बोलो फाइंड, बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा मीन क्या होता है, सबसे पहले सर ये तो बता दो मीन क्या होता है। तो मीन भैया कुछ नहीं होता, मीन बिल्कुल ही एवरेज होता है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, बस। हिंदी में बोले तो भाई होता है औसत। तो मीन एवरेज ही है, औसत ही है, और कुछ भी नहीं है। और औसत हमने क्या सीखा है भाई, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी का सम कर दो और अपॉन में आते हैं टोटल टर्म्स, यही तो एवरेज होता था। तो अगर हमें इनकी मीन निकालनी है, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं एक एक चीज। तो इनकी मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैं लिख देता हूं, है ना। 1 प्लस में कितना करेंगे 9, प्लस में कितना करेंगे 7, देन आएगा 3, देन आएगा 5 प्लस 5 प्लस कितना होगा 6, प्लस में 4 प्लस 2 प्लस में 8। अपॉन में जितने ये नंबर हैं उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। कितने नंबर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अपॉन में कितना आएगा 10। इन सब का एडिशन कितना हो गया बेटा 50, अपॉन में कितना आ गया 10। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो मीन का मतलब एवरेज, जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उनका सम अपॉन में क्या करते हैं टोटल टर्म्स। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, आप नोट्स बना लो अच्छे से कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में क्या होता है बेटा टोटल टर्म्स। यही क्या है अपना मीन है, इससे ज्यादा मीन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया है रेलवे एनटीपीसी 2016 के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला है ना रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के कोई भी एग्जाम है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसएससी है वो नई चैप्टर्स जो इंट्रोड्यूस करती है उन पर ज्यादा फोकस करती है कुछ साल तक। तो यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है, एडिशन कर देना है, और हम कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो क्या करने वाले हैं देखो लिखूंगा नहीं मैं, सीधा एडिशन बता रहा हूं कि एडिशन कितना आ जाएगा। 2
प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। तो ये आ गया बेटा 25 इन सबका सम। कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 6। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 4.1666 ऐसे जाने वाला है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा तो है ही नहीं कहीं पे भी ऑप्शन में। तो बेटा अगर 5 से बड़ी, देखो 5 से बड़ी अगर कोई वैल्यू आ जाती है ना पॉइंट के बाद, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 4.17। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 4.17 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जो आंसर होगा। तो मीन बहुत सिंपल सी बात है, सम कर दो सबका टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स दे रखे हैं सबका सम कर दो और जितनी टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स पर एक बार जरूर बताना कि सर चीजें समझ में आई, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बात मान लो भाई। सो ये भी 2016 के अंदर आया, एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बोल रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन साइंस एग्जाम्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बात है। क्या दिक्कत होगी हम लोगों को, कोई दिक्कत कोई है कि जितने भी टर्म्स हैं इन सब का क्या कर देंगे एडिशन। तो पहले टर्म्स देख लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो भाई 15 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है 15। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो यार इनको निकालने का ना ट्रिक भी होती है जो कि मैंने एवरेज में बताई है। एवरेज वाला मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है आपको, आप नीचे वीडियोस में देखोगे तो वहां एवरेज देखना, वहां मैंने जो इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना उनकी एवरेज निकालनी सीखी है, और मीन एवरेज ही तो है। तो एवरेज देख लेना, आपको साफ पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। टोटल कितना आ जाएगा बेटा इसका 822। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 54.8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट देख लेना बेटा एवरेज में, अदरवाइज भाई बहुत टाइम लगेगा इसको ऐड करने में। तो एवरेज वाला एक बार वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर लोगे उसके बाद फिर वो शॉर्ट में आप फटाफट उसको कर लोगे। ठीक है, बस समझ रहे हो ना शेरो। चलो आंसर बताओ। अब ये चीज भी देखो, ये चीज भी जो आपके स्क्रीन पर आ रही है ये भी एवरेज का पार्ट है, बिकॉज मैं बता चुका हूं मीन एवरेज। ये बोल रहे हैं 25 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना दे रखा है 40, मतलब 25 संख्याओं को जो औसत है ना वो 40 है। बोला लेकिन एक संख्या 50 के स्थान पर 25 लिख गई, लिखनी कितनी थी 50, लिखनी कितनी थी 50, लिखी कितनी गई 25। तो 25 ज्यादा लिखनी चाहिए थी ना, अरे बोलो है ना। बोल रहे 50 के स्थान पर 50 के स्थान पर 25 लिख दी है, 50 के स्थान पर 25 लिख दी है, तो लिखी कितनी है 25, लिखनी थी 50। तो सिंपल सी बात है कि 25 और इंक्रीज होगा, है ना, जो भी एडिशन है उसमें 25 और इंक्रीज होगा। तो टोटल संख्या कितनी थी 25, टोटल संख्या कितनी थी 25। तो 25 संख्याओं पे 25 और बढ़ाओगे तो जो औसत है वो कितना बढ़ जाएगा 1। जो औसत है बेटा वो कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। हमसे सही औसत पूछ रहा है, सही माध्य पूछ रहा है। तो पहला था 40, 40 में 1 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 41। आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। हो सकता है थोड़ा आपको ये कम गया हो दिमाग में, बिकॉज ये एवरेज का पार्ट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। एक सेकंड, सब कुछ सही चल रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डेड कर रहे हैं वीडियोस को और पता नहीं चलता कि यहां गड़बड़ है। चलो सब कुछ ठीक है। अब आते हैं देखो यहां से मीडियन निकालना। ठीक है, मीडियन निकालना सीखते हैं, और मीडियन निकालना देखो सबसे आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले समझ लो कि सर मीडियन होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, चुन्ने मुन्नो मेरे, सबसे पहले समझो कि मीडियन क्या होता है। देखो कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये जितने भी नंबर दे रहे हैं ना इनको मैं लिख लेता हूं यहां पर 8 0 3 3। पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फिर नहीं लिखूंगा 1 7 4 1 4 और 4। ठीक है, इन नंबर्स का क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। तो बेटा मीडियन निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स गिवन है ना हम लोगों को, जितने भी ये नंबर्स गिवन है
इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या सर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक लिखो। सबसे पहले लिखो छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो सबसे छोटा नंबर कितना है यहाँ पर? 0। काट दो, जिस नंबर को लिख रहे हो उसको काट दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां लिख दिया हमने 0, ठीक है। अब 0 से बड़ा कौन सा होना चाहिए? 1। अब 1 कितनी बार आया है यहाँ पर? 1 2 बार आया, आपने देखा सर 2 बार आ रहा है, तो दोनों बार ही 1 को लिखना है, ठीक है। ऐसा मत लिखना कि सर 1 2 बार आ रहा है तो हम 1 बार ही लिखेंगे। अगर 1 2 बार आ रहा है ना तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा, तो 1 को लिखा हमने 2 बार। अब 1 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। कितनी बार आ रही है? 2 बार। 3 को काटा और मैंने 2 बार ये 3 यहां पर लिख दी। फिर कौन सी संख्या है? 4। 1 2 3, 4 बार 4 आया, और 3 बार 4 आया, तो 1 2 3 काट दिया। उसके बाद कितना आएगा? 7। उसके बाद कितना आएगा? 8। अब कंफर्म भी कर लो, देखो कितने नंबर थे यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे। यहां देखो 10 ही आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप बोलेंगे हाँ सर 10 ही आ रहे हैं। कोई मिस कर दिया क्या हमने? कोई नंबर? अरे बोलिए, कोई नंबर मिस तो नहीं किया भाई हमने? तो हम बोलेंगे नहीं सर, कोई नंबर मिस नहीं हुआ है, यही हमारे सारे के सारे नंबर्स हैं। यहां भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब छोटे से बड़ा हमने लिख लिया। अब देखो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 यहां हो गए, 1 2 3 4, 4 यहां हो गए, ठीक है। बीच में जो नंबर्स हैं, बीच में जो नंबर्स हैं उनका एवरेज निकाल देना है। 7/2, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3.5। क्लियर है? मान लो कि कोई नंबर अगर बीच में ही आता, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3 4 7 8 और 10, ठीक है। इनका हमें मीडियन निकालना है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। तो इनके बीच में, ठीक है ना, जैसे कुछ समझो कि 2 नंबर यहां हो गए और 2 नंबर इस साइड हो गए, तो बीच में एक नंबर आया 7, तो इनका मीडियन कितना हो जाता? 7 ही हो जाता, ठीक है। फिर उस केस में इनका मीडियन कितना होता? 7 ही हो जाता। तो एक नंबर अगर बीच में आ रहा है तो वो नंबर मीडियन हो जाएगा, और अगर 2 नंबर बीच में आ रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स का एवरेज मीडियन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? बोल दो भाई, क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ क्लियर है। चलो और देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो, यहां बताना है इसका मीडियन कितना होगा, ठीक है। इसका मीडियन कितना होगा, तो मैं चाहूंगा एक बार खुद कोशिश करो, एक बार खुद कोशिश करो। बहुत ही आसान है यार। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, और असेंडिंग में ऑर्डर में लग जाए उसके बाद देखो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, बस बात खत्म। तो देखो यहीं से बात करते हैं, इसके अंदर देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हमने देखा था सबसे छोटा नंबर है 3। 3 से छोटा नंबर तो कुछ है नहीं, है ना? 3 से छोटा नंबर तो कुछ है नहीं। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, 2 बार आया, तो 2 बार 3 लिख दिया 3, और फिर लिख दिया 3। 3 के बाद 4 है, नहीं है। अब आ रहा है 5, तो फिर हम लिख देंगे यहाँ 5, और मैं काट दूंगा उसको ताकि मुझे दोबारा से उसको रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। 8 के बाद कितना आता है? 7, तो यहां लिख दिया 7। 7 के बाद 5 के बाद 7 आता है, उसके बाद कितना आता है? 8। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, ठीक है। ये तो खुद ही मेरे ख्याल से असेंडिंग ऑर्डर में है ये सीरीज। 3 3 5 7 8 8 9 9, ये तो आता हो यार, ये तो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। ये पहले ही क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। बस अब काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 अगर हैं तो ध्यान से देखना कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर होंगे यहां, और 1 2 3 4 5, 5 नंबर होंगे यहां। तो बीच में कितना आ गया? 8, है ना? बीच में कितना आ गया? 8। तो मीडियन हमारा कितना हो जाएगा? 8 ही हमारा मीडियन हो जाएगा। जो ये सीरीज थी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही थी, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा जो कि यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखो मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, आप मुझे बताओगे क्या मेरे बच्चों
एक छोटी सी बात अगर मैं पूछता हूं कि -3 और -2 इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, बताओ। तो आपका जवाब आना चाहिए -3 छोटा है सर, क्योंकि देखो माइनस अगर आ जाता है ना, माइनस, तो जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी संख्या होती है अगर माइनस आ जाए। अगर प्लस है तो भैया 3 ही बड़ी होगी। अगर 3 और 2 लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 3 है। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 2 है। बट माइनस अगर आगे आ जाए तो उल्टा हो जाता है। अगर मैं अब तुमसे पूछूं बड़ी संख्या कौन सी है तो आप बोलोगे -2, और छोटी संख्या कौन सी तो आप बोलोगे -3, है ना। माइनस अगर आगे आ जाता है तो बड़ी संख्या जो होती है वो छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो यहां देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। इस सीरीज में जो सीरीज आपको बेटा दिखाई दे रही है ना, इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर -3। -3 से छोटा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो -3 आ रहा है सर 2 बार, कैंसिल आउट कर दो, 2 बार आ रहा है तो, और यहां लिख दो -3 और फिर दोबारा से लिख दो -3। अब -3 के बाद क्या होगा, तो 1 आएगा, -1, 1 नहीं -1 आएगा, तो हम काट देंगे। देन आएगा -1, -1 के बाद क्या आएगा 0, तो हमने काट दिया, फिर लिखा 0। अब कहीं 1 है क्या, नहीं है, तो अब आएगा 2। कितनी बार लिखा हुआ है 2, 1 2 3, तो लिखा 2 2 और 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 4, सॉरी 3 आता है, वो तो -3 था, +3 चाहिए हमें, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 भी नहीं है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 हमें दिखा 1 2 3 बार, तो हमने 3 बार 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आता है 6, 3 बार 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। मैं काट इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता चल जाए कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, है ना, क्योंकि मुझे पता चल जाए कुछ मिस तो नहीं हो गया। अब मुझे पता चला देखो 5 मिस हो गया, 5, जबकि 5 देखो कितनी बार था, आपको ढंग से दिखाता हूं 5 कितनी बार था, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। मैंने यहां पर कितनी बार लिखा है 3 बार। तो कटिंग इसलिए कर देता हूं ताकि अगर गलती कर रहा हूं तो पता चल जाए। तो बेटा यहां 5 और आना था, 1 बार और, ठीक है। आप भी पेपर में ऐसे कटिंग कर देना, क्लियर है मेरे बच्चों। अब देखो मीडियन पूछ रहा है कितने नंबर से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर है, तो 7 होंगे लेफ्ट साइड और 7 ही होंगे राइट साइड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर तो यहां हो गए, बट हम लेंगे 6 क्योंकि 2 नंबर बीच में होंगे, तो 6 नंबर ये हो गए भाई इस साइड। अब देखो 6 नंबर इधर है क्या, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल है। तो जो मीडियन होगा इन दोनों नंबर्स का एवरेज होगा, तो कितना आएगा बेटा 2 प्लस में 5 अपॉन में कितना होगा 2, तो ये हो गया 7 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 3.5, और 3.5 देखो तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि असेंडिंग ऑर्डर में पूरी सीरीज को लिखने के बाद क्या करना है, बीच वाले नंबर्स देखने हैं। ऑड अगर नंबर्स ऑड होंगे तो बीच में एक संख्या मिल ही जाएगी, और नंबर्स अगर इवन होंगे तो बीच में 2 संख्या मिलेंगी, उनको ऐड करके उनका 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब सिंपल सी बात करी जाए तो उनका एवरेज निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। बताइए कितना आंसर आएगा भाई इसका। कोशिश करो एक बार। कोशिश कर सकते हो भाई, आराम से हो जाएगा तुम पे क्वेश्चन। चलें भाई, करें क्या, नहीं हुआ क्या। चलो देखो मीडियन ही तो पूछ रहा है, क्या हो गया, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, देखो -5, -5 क्योंकि माइनस के संग है ना, तो सबसे छोटा नंबर होगा -5, लिख दिया -5, कैंसिल भी कर देते हैं, काट भी देते हैं। चलो -5 के बाद कितना होगा -3, तो यहां लिख देते हैं -3, -3 भी काट दिया। -3 के बाद है कुछ, -3 के बाद है 0, देन आएगा 0, और 0 के बाद क्या आएगा 1, तो यहां काटा 1 लिख दिया। 1 के बाद 2 है -2, अरे -2 भी तो आएगा, देखो मैंने काटा नहीं था तो मुझे दिख गया -2 भी लिखा हुआ है, तो जरा -2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा -2,
फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, तो लो -2 भी कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो 1 के बाद आना चाहिए 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो आएगा 4 आ रहा है 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे हम 4 को, तो 4 और 4 के बाद बेटा 5 भी है, तो यहां लिखा हम लोगों ने 5 के बाद फिर है 7 के बाद फिर है 10, तो सब कुछ काट दिया। ठीक है, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो 4 होंगे लेफ्ट साइड, 4 होंगे राइट साइड। 1 2 3 4 नंबर रखो यहां, 1 2 3 4 नंबर रखो यहां। अब बीच वाले जो नंबर है 1 प्लस में 4, इनका एवरेज निकाल दो, कितना आ गया? 5/2। आंसर कितना आएगा? 2.5। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान है स्टैटिक्स। कल मैं आपको मीन डेविएशन निकालना जब सिखाऊंगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जब सिखाऊंगा, तो आप देखोगे यार इतना आसान है क्या? सच्ची में बहुत आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बट ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब लिख रहे हो तो पहली बात तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरी बात कोई नंबर मिस ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, बच्चा यही गलती कर जाता है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। बोल रखा है इफ द नंबर्स, हाँ, और नंबर्स क्या दे रखे हैं? 3 6 7 11 x 15 19 20 एंड 25 एंड 28 आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो ये तो इन्होंने दया कर दी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखे हैं, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि छोटा बड़ा हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बता दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही है नंबर्स। ठीक है, और बोल रहा है कि इनका जो मीडियन है, इनके मीडियंस दे रखा है हमें 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो फटाफट क्या करना है, काउंट करो कि कितने नंबर्स है। सबसे पहले करना क्या है, काउंट करो कितने नंबर्स हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर है टोटल। 10 नंबर का मतलब है सर बीच में 2 नंबर आएंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 इधर हो गए, और ये 4 देखो 1 2 3 और 4, ये 4 क्या हो गई बेटा? राइट साइड हो गए। तो बीच में क्या बच गया? बीच में बच गए ये वाले नंबर्स, कौन कौन से? x प्लस 15। ठीक है, और मीडियन जो निकलता है वो बीच वाले नंबर्स का एवरेज ही होता है, तो मतलब x प्लस 15 अपॉन में 2 इक्वल टू कितने के बराबर है? 13, क्योंकि मीडियन हमें दे रखा है। ठीक है, मीडियन हमें दे रखा है कितना? 13। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस में 15 इक्वल टू कितना आएगा? 26, और ये 15 यहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 11, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11। x की वैल्यू कितनी होगी? 11। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इतने आसान क्वेश्चंस बताओ। और बच्चा करके नहीं आता इन क्वेश्चंस को, छोड़ के आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। पता चले तभी तो करके आए। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस ले लिए जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं एक बार रिपीटेशन करवा रहा हूं, देखो रिपीट कर रहे हैं। मीन क्या होता था? मीन जल्दी से बताओ, मीन क्या होता था? मीन होता था सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में क्या करते थे? टोटल टर्म्स। ये तो होता था मीन। और सर मीडियन निकालते टाइम क्या करेंगे हम लोग? सर पहले देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सर छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखेंगे, और बीच में जो नंबर आएगा ना वो ही क्या होगा? बीच में जो नंबर आएगा वो ही मीडियन होगा, और अगर बीच में 2 नंबर आए तो उनका एवरेज मीडियन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ो बेटा, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था भाई, तो मुझे लगता है कि निकाल तो दोगे आप लोग फटाफट। तो देखो क्या बोल रखा है, सैलरी दे रखी है 6 लोगों की, सैलरी दे रखी है हम लोगों को 6 लोगों की जो कि काम कर रहे हैं बेटा। अब क्या क्या सैलरी दे रखी है? 35,000, 27,000, 31,000, 27,500, 40,000, 38,000, ये सब हमें दे रखी है। तो इनकी सैलरी का क्या बताना है? मीडियन बताना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इन जीरो को तो हटा ही दूंगा, यहां से जीरो हटा दो ना। 3 जीरो देखो यहां से हटाए, 3 जीरो मैंने यहां से हटाए, 3 जीरो मैंने यहां से हटाए। अब बोलोगे सर यहां से कैसे हटाओगे 3 जीरो? तो 2 जीरो हटाकर यहां पॉइंट लगा दूंगा, ये हो जाएगा 27.5।
3 जीरो मैंने यहां से हटा दिए और 3 जीरो मैंने यहां से हटा दिया। अरे ये तो 8 भी हट गया, 3 ही तो हटाने, 3 जीरो मैंने यहां से हटा दिए, है ना। अब बस मैं ये देखूंगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 35 रह गया, 27 रह गया, 31 रह गया, 27.5 रह गया, 40 रह गया और 38 रह गया। सबसे छोटा है 27, तो यहां लिख दिया 27 और काटो भाई। 27 के बाद आएगा 27.5, 27.5 भी काटा। उसके बाद कितना आ रहा है 31, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। 31 के बाद कितना आ रहा है 35, 35 के बाद क्या रह गया, 35 के बाद रह गया भाई 48 और 38, 38 और फिर आ गया 40। तो कितनी सैलरी थी, 6 लोगों की सैलरी थी, है ना। अगर 6 लोगों की सैलरी थी तो 2 वैल्यूज यहां हो गई और 2 वैल्यूज यहां हो गई। बीच में जो 2 वैल्यूज हैं इनका एवरेज ही क्या होगा, मीडियन होगी। तो कितना करेंगे, 31 प्लस में 35 बटे में हो जाएगा 2। तो 5 और 1 को ऐड करा तो 6 और 6 बटे में 2 आ गया तो 33। अब ये 33 नहीं है, ये 33,000 है, क्योंकि भाई जीरो तो हमने कैंसिल आउट कर दिए थे ना, बट एक्चुअल में तो थे। तो आंसर कितना आएगा 33,000। अब जीरो मैंने इसलिए हटा दिए क्योंकि एक तो जल्दी से हम देख लें, ऑब्जर्व कर लें जल्दी से, है ना, और गलती ना हो, इसलिए जीरो को इग्नोर कर देना, बिल्कुल हटा के रख देना साइड में, ठीक है। ये केवल कंफ्यूजन के लिए तुम्हें दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2017 में। जितने भी क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, फ्री हो जाओगे तुम बिल्कुल। उसके बाद कोई भी बुक उठाना, स्टैटिक्स करना, है ना। बट अभी दिक्कत होगी, मैंने क्या बोला है, 3 दिन तक स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, 3 दिन तक। बट छोटा सा काम क्या करना है भाई, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीजें कर दिया करो। बहुत छोटी चीजें मांग लेते हैं आप लोगों से हम लोग, ठीक है, दे दिया करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। बोल रहा है इफ द मीडियन ऑफ 11, 12, 14, 15, x plus 1, x plus 3, 20, 23, 25 एंड 27 फ्रॉम वन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है ये, ठीक है, इज 17। तो बोल रहा है ये जो नंबर है, ये सीरीज है, ये ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में है और इनका हमें मीडियन भी दे रखा है 17 है। बस हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब ये नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर हैं। तो 4 हो गए देखो इस साइड और 4 हो गए देखो इस साइड। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 3 अपॉन में कितना आएगा बेटा 2, और ये ही कितने के बराबर है, 17 के बराबर है। 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हम बोल सकते हैं 2x प्लस में 4 इक्वल टू कितना आएगा 34। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 30, कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भाई अब आता है देखो रेंज, ठीक है। मीन हमने पढ़ लिया, मीडियन हमने पढ़ लिया, यहां से रेंज पढ़ो कि सर रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये रेंज क्या बला है, रेंज कोई बला नहीं है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही क्या है रेंज है, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो, वो ही रेंज होती है। तो देखो इसका रेंज कितना आएगा भाई, तो इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप जवाब दोगे सर 21, 21 सबसे बड़ा है, तो यहां लिखा हमने 21। और मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप जवाब दोगे सर 1, तो माइनस में 1 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 20। यही रेंज होती है, बात खत्म। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन किससे है, ये दोबारा से मीडियन से आ गया है ये क्वेश्चन, दोबारा से ये क्वेश्चन किससे आ गया, मीडियन से। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे ये देखो, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज 32, 12, 17, 28, 25 and 43. Later was found that 17 was mistakenly written instead of 29. Now what will the change median? बोल रहा है कि देखो 32, 12, 17, 28, 25 और 43,
इनका मीडियन निकाला गया। बाद में यह पता चला कि 29 की जगह पर गलती से 17 लिख गया है ना। बाद में पता चली ये बात कि भाई 17 तो आना ही नहीं था यहां पर, ठीक है, यहां 17 तो आना ही नहीं था। बाद में पता चला कि यहां 17 आना ही नहीं था, 17 की जगह कितना आना था, 29 आना था, 29, ठीक है, 17 की जगह कितना आना था, 29। तो भाई अब 17 को हटाओ और 29 को लगाओ, तो अब इसका नया मीडियन बताओ कितना आएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे छोटा नंबर है 12, तो पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे, है ना। तो लिखा हमने यहां पर 12, 12 से बड़ा कितना है यहां पर 25, तो 12 को काटा, देन लिखा 25, 25 के बाद कितना आएगा 28, 28 के बाद आएगा 29, 29 के बाद आएगा 32 और फिर आएगा बेटा 43। तो 32 भी काट दिया, 43, अब कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ काउंट हो गया। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर थे, तो 2 इधर गए 2 इधर गए, बीच वाले नंबर्स का एवरेज निकाल दो। 28 प्लस में 29 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो ये आएगा 57 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 28.5। यही आंसर हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। बोलो फालतू में मजाक कर रहा है बस। तो बोला एक नंबर गलती से लिख गया था 17, 17 लिखना ही नहीं था, 29 आना, तो 17 को हटाओ 29 को रख दो और दोबारा से मीडियन लगा दो, बात खत्म हो गई, है ना। कोई टेंशन वाली दिक्कत कोई है, आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा यहां क्या दिक्कत है सर, यहां मीडियन ही तो निकालनी है, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत भी कुछ नहीं है। अगर आपको परसेंटेज और फ्रिक्शन याद है, परसेंटेज फ्रिक्शन क्या होते हैं सर, देखो परसेंटेज जिन बच्चों ने पता है, पढ़ी हुई है, उनको परसेंटेज और फ्रिक्शन के बारे में पता है कि जैसे कि 1/2 परसेंटेज में होता है 50% के बराबर, ठीक है। अब 1/4 का परसेंटेज होता है कितना बेटा, 25% के बराबर। और जैसे कि लिखा है 2 परसेंटेज होता है 200% के बराबर। अब यहां जैसे लिखा हुआ है 3/4 होता है 75% के बराबर। अब ये चीज अगर तुम्हें याद है ना, तो ये बहुत जल्दी आप कर लोगे, है ना। तो देखो मेरी बात समझना, यहां ये कितने के बराबर है, ये 50% के बराबर है, ये भी कितने के बराबर है, 50% के बराबर है। उसके बाद ये भी कितने के बराबर है, ये भी 50% के बराबर है। तो सबसे पहला सबसे छोटा 50% आ गया यहां पर, उसके नहीं सबसे छोटा 50% नहीं आएगा, 1/4 कितने के बराबर है, 25%, 25% के बराबर। उसके बाद ये कितना है, ये है 75% और 75% के बराबर, और ये तो 200% के बराबर है। तो सबसे छोटा क्या है 25%, मतलब कि 1/4 और 1/4, इसको मैंने काट दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 1/4, फिर लिखेंगे 1/4 मतलब 1/4। उसके बाद कितना आएगा 1/2, 1/2 और 1/2। कितनी बार है बेटा, 3 बार है क्या, अभी 3 बार लिख लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा अगर कटा नहीं है तो। उसके बाद कितना आएगा बेटा 3/4 और 3/4, तो ये आएगा 3/4 और 3/4, और उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 2। तो सब कुछ कट ही गया है, मतलब सब कुछ लिख लिया। 1/2, 1/2, 1/2 कितनी बार आया भाई, 3 बार। अब कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 है तो क्या होगा, 3 हो जाएंगे अपने लेफ्ट साइड, 3 हो जाएंगे अपने राइट साइड, बीच में कितना आ जाएगा 1/2 और 1/2। और यार सिंपल सी बात है, 1/2 ही इसका आंसर होगा। क्यों, अगर 1/2 प्लस में 1/2 करोगे, अपॉन में कितना आएगा 2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, अपॉन में कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 ही आंसर आ जाएगा, है ना। 1/2 ही हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नई बात तो है ही नहीं इसके अंदर। या थी भाई बताओ, नहीं थी, कोई बात नहीं थी। अब पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है, तो देखो मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, है ना, और रेंज पढ़ लिया। मोड क्या होता है भाई, आप पूछोगे सर मोड क्या होता है, तो हिंदी में मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक, लिखा भी होगा ये रहा बहुलक, बहुलक बोला जाता है। अब जैसे देखो ये सीरीज है, मैं लिख देता हूं पहले, ये सीरीज है 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9, ठीक है। अब इसका बहुलक निकालना है, इसका मोड निकालना है।
तो देखो मोड बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो बहुत बार आ रहा है ना। अगर हिंदी में बात बने, जो बहुत बार आ रहा है वही क्या होता है, बहुलक होता है, मोड होता है। तो सबसे ज्यादा बार यहां पर कौन सा नंबर है, 9, 9, 9 और 9, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो 9 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। और कोई नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है क्या, बताओ बताओ बताओ, नहीं है। तो इसका मोड कितना होगा, इसका मोड हो जाएगा 9, बात ही खत्म होगी, आंसर 9, खत्म बात। तो मोड का मतलब एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो ही मोड होता है। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, मैंने एक सीरीज दी तुम लोगों को, 2 3 4 3 5 7 9 3 8 9 7 3 4 5, बताओ इसका बहुलक कितना है। बोल दूंगा मैं अभी, बहुलक बताओ। तो देखो 3 3 3 3, तो 3 देखा, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4 बार 3 आया। अच्छा 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार। तो 3 हो रहा है 4 बार रिपीट। और कोई नंबर है जो 4 बार रिपीट हो रहा हो या 4 से ज्यादा रिपीट हो रहा होगा, तो आपका जवाब नहीं है जी सर, कोई भी नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 3। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बात ही खत्म। तो इस सीरीज का जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। इसमें बोल रहा है फाइंड द मोड, मतलब बहुलक बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, -3 4, 4 आया 1 बार, 4 आया 2 बार, 0 बस 1 बार ही है, -2 1 बार ही है, 5 और 5। अब ध्यान से देखना ऊपर, यहां देखो ये है -5 और ये है +5, तो ये 1 बार ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है। तो इसको ये मत मान लेना कि 2 बार रिपीट हुआ है, साइन चेंज है, अलग अलग है। 4 दोनों बार प्लस के हैं, तो बहुलक कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, है ना बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर माइनस में भी है तो वो 1 बार ही काउंट होगा, अलग अलग काउंट होंगे वो। मतलब अगर -4 होता और +4 है तो ये अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, चलो ओके, ये तो अलग चीज हो जाएगी थी, है ना। ये तो कर ही लोगे यार, ये मैं एक्चुअल में शॉर्ट वीडियो बना रहा था, उसमें था, कर लोगे ना यार। ये देखो बता ही देता हूँ, अगर ये आ ही गया है तो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी यूपीएसआई एमपीएसआई एसएससी एमटीएस रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बोल रहा है x = √12 + √12 + √12 और इन्फिनिटी तक हमें दे रखा है। तो जो अंदर ये 12 बैठा हुआ है ना, इस 12 को तोड़ लो, इसके फैक्टर्स कर लो। और फैक्टर्स भी कैसे करने हैं कि इसके फैक्टर्स का अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो कितना होगा, 4 और 3। फैक्टर इसके और भी बन सकते हैं। 12 के फैक्टर देखो 12 और 1 भी बनता है, 12 के फैक्टर 2 और 6 भी बनता है। बट हमें फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो प्लस है ना, क्वेश्चन के बीच में क्या है बेटा, प्लस है। तो प्लस अगर क्वेश्चन में है तो हमारा अभी आंसर कितना होगा, 4, मतलब बड़ा, प्लस का मतलब बड़ा, तो हमारा आंसर होगा 4। अगर क्वेश्चन ऐसे होता ना 12 -12 √-12, तो अगर बीच में अगर माइनस होता तो फिर उस केस में हमारा आंसर होता 3। माइनस आएगा तो स्मॉल वाला फैक्टर का आंसर होगा, और प्लस आएगा तो बड़ा वाला जो फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बहुलक निकालना मैं और सिखाता हूं तुम्हें, मोड निकालना मैं और सिखाता हूं, इसमें अभी अधूरी बातें रह गई हैं। और कल पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा मीन मोड मीडियन वाला, और फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब क्या होता है। तो कल की क्लास कतई भी मिस मत कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करना चीजों को। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो अगर मैंने नंबर दे दिया 2 5 7 7 8 7 5 5 2 9, अब मैंने बोला भाई फाइंड मोड, फाइंड मोड, इसके अंदर मोड बताओ कौन सा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, 7 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। फिर आप बोलोगे सर 5 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। तो यहां सर हमने देखा 7 भी 3 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है। तो 7 आंसर होगा या 5 आंसर होगा, तो मैं बोलूंगा दोनों ही आंसर है,
क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बहुलक है वो 7 और 5 दोनों है, ठीक है, दोनों ही है। अब बात बनेगी ऑप्शन पर कि ऑप्शन कैसे दे रहा है। मान लो ऑप्शन ऐसे दे देता है 7, ऑप्शन बी दे देता है 2, ऑप्शन सी दे देता है 9 और ऑप्शन मान लो डी दे देता है 8। तो हमें पता है बहुलक या तो 7 है या 5 है, तो यहां हमें 7 ही मिल रहा है ना ऑप्शन में, तो हम 7 का आंसर दे के आएंगे, ठीक है। मान लो अब ऐसे ऑप्शन होता कि यहां 7 ना होता 5 होता, तो हम 5 को आंसर दे के आते। अब मान लो ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है 7 और 5, ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है 7 और 8, 5 और 9, 5 और 2, ऐसे भी हो सकता है। तो हमें पता है बहुलक कौन है, 7 और 5 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 और 5। मान लो ऑप्शन ऐसे दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे और बोल दे नन ऑफ दीज, तो हमें पता है देखो 5 भी बहुलक है और 7 भी बहुलक है, पर है दोनों ही, तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि 7 और 5 दोनों ही बहुलक है, तो 7 और 5 दोनों को तो टिक नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज फिर इसका आंसर हो जाएगा 5 और 7, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ ली हैं और आज हमने समझ लिया है कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, और चीज अगर समझ में आई होंगी तो यार प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर बनता है भाई, लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं कल स्टैटिक्स में ही। अभी 2 पार्ट हुए हैं, सॉरी 1 ही पार्ट हुआ है, अभी 2 पार्ट और बचे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय।